आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आशा करता हूं कि आप लोग सकुशल होंगे। आप लोग देख रहे होंगे कि कुछ दिनों से इस चैनल पर वीडियो नहीं आ रहे थे, तो कुछ कारण थे जिसके कारण हम वीडियो नहीं डाल पा रहे थे। तो अब रेगुलर वीडियो आएंगे। तो हम लोग इस चैनल के माध्यम से गणित का अध्ययन कर रहे हैं। अध्ययन शुरू करने से पहले या किसी भी कार्य को शुरू करने से पहले प्रेरणा की आवश्यकता होती है, यानी मोटिवेशन की आवश्यकता होती है। आज का हमारा मोटिवेशन होगा कि महल बनानी है तो चट्टान की बनाओ, रेत की नहीं। सपने देखने हैं तो बड़े देखो, छोटे नहीं। क्योंकि जिस प्रकार आने वाली छोटी मोटी विपदाएं भी रेत के महल को बर्बाद कर देती है, लेकिन चट्टानी महलों को नहीं। ठीक उसी तरह आने वाली छोटी मोटी समस्याएं के कारण हमारे जो सपने हैं वो चूर चूर हो जाते हैं, लेकिन यदि हमारा हौसला बुलंद होगा, बड़ा सपना होगा, तो वह हमें डिगा नहीं पाती। तो हम लोग अब पढ़ाई शुरू करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है एलसीएम। पढ़ाई शुरू करने से पहले आप लोगों से एक निवेदन होगा कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखिए, ताकि जो भी महत्वपूर्ण बातें होंगी वो आप लोगों को समझ में आएंगी और जानकारी होगी। और अच्छा लगे तो इसे आगे भी शेयर कीजिएगा। एलसीएम का मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो आज एलसीएम जानेंगे। उससे पहले कुछ पद हैं, महत्वपूर्ण मैथमेटिकल पद है, उनके बारे में जानेंगे, जैसे फैक्टर, मल्टीपल, को प्राइम नंबर। तो पहले हम लोग जानते हैं फैक्टर के बारे में। फैक्टर यानी गुणनखंड। फैक्टर यानी कि गुणनखंड। गुणनखंड किसे कहते हैं? तो वैसी संख्याएं जिसके द्वारा कोई संख्या पूर्ण रूप से विभाजित हो जाती है। पूर्ण रूप से विभाजित हो जाती है, वे सारी संख्याएं उस संख्या का गुणनखंड कहलाती है। फैक्टर यानी गुणनखंड। वैसी संख्याएं जिसके द्वारा कोई संख्या पूर्ण रूप से विभाजित हो जाती है, वे सारी संख्या उस संख्या का गुणनखंड कहलाती है। जैसे 16, इसका गुणनखंड हो गया 2, 4, 8 और 16। अब इन सारी संख्याओं से 16 में जब डिवाइड करेंगे, भाग देंगे, तो ये पूर्ण रूप से कट जाएगी। जैसे 2 से देखते हैं, 2 8 16 कट गया। 8 से 8 2 16, यानी कि ये 2, 4, 8 और 16 की गुणनखंड होंगी। अगला 36, ये 2 का गुणनखंड होगा, 4 का, फिर 6 का, फिर 9, फिर 12, फिर 18 और 36, इनका ये गुणनखंड होगी। हम लोगों ने फैक्टर यानी कि गुणनखंड के बारे में जाना, जिसका और नाम अपवर्तक होता है। अब हम लोग जानेंगे मल्टीपल यानी कि गुणज के बारे में। मल्टीपल ब्रैकेट गुणज या अपवर्त्य। वैसी संख्याएं जिसमें किसी संख्या से भाग देने पर पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए, तो उन संख्याओं को गुणज यानी कि मल्टीपल कहते हैं।
परिभाषा क्या है? वैसी संख्या है जिसमें किसी संख्या से भाग देने पर, जिसमें किसी संख्या से भाग देने पर पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए तो उन संख्याओं को गुणज कहते हैं। उदाहरण देखेंगे, 2 का गुणज यानी क्या है? वैसी संख्या जिसमें किसी संख्या से भाग देने पर, यानी कि 2 से भाग देने पर जिन संख्याओं को पूरा कट जाएगी वे गुणज कहलाएंगे। जैसे 2 का 4, 8, 16, 14 यानी डॉट डॉट डॉट। ऐसे ही 3 का 3, 6, 9, 12 डॉट 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 यानी कि ये गुणज कहलाएंगे। अब हम लोग लघुत्तम समापवर्तक के बारे में जानेंगे, यानी एलसीएम के बारे में जानेंगे। एलसीएम यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी जब बहुत सारी संख्याएं दी हो तो उनमें जो कम से कम गुणज के रूप में होगा उसे ज्ञात करना है। तो इसे ज्ञात करने के लिए 2 विधियां होती है, एक भाग विधि और एक गुणनखंड विधि। तो हम लोग पहले भाग विधि से देखेंगे। भाग विधि, भाग विधि में लघुत्तम कैसे निकालते हैं? उदाहरण से 24, 36 और 10 ये संख्याएं हैं, इनका लघुत्तम निकालना है। तो पहले निकालने के लिए एक ऐसे लाइन ड्रॉ किए, फिर इस संख्याओं को लिखेंगे 34, 36 और 10। इसे छोटा, सबसे छोटा संख्या यानी 2 से डिवाइड करेंगे। कम से कम 2 संख्याओं को 2 से पूर्ण रूप से कटना होगा, तब हम लोग डिवाइड करेंगे। 2 से 12 बार में 24, 18 बार में 36 और 5 बार में 10। फिर 2 से देखेंगे, 2 से नहीं कटेगा, फिर आगे बढ़ेंगे। 2 छक्के 12, तो 9, 18, 5। फिर 2 से देखेंगे, कम से कम 2 कटना चाहिए। 2 3 6, 2 से 9 नहीं कटेगा, 5 भी नहीं कटेगा, यानी 2 से नहीं कटाएंगे। फिर आगे बढ़ेंगे, 3 से देखेंगे। 3 3 दूनी 6 और 3 के 9, यहाँ 5 का 5। अब 2 से 2 संख्या नहीं कट रहा है, 3 से भी इसमें कोई 2 संख्या नहीं है जो कटेंगी, और 5 से भी कटने वाली कोई संख्या नहीं है। यानी कि हमारा जो प्रोसेस है, प्रक्रिया है, यहाँ पर अब रुक जाएगा। अब उसके बाद क्या किया जाएगा कि इन सारी संख्याओं को गुना किया जाएगा। तो लसा बराबर ये संख्याओं का जो लसा होगा 2 गुने 2 गुने 3 गुने 2 गुने 3 गुने 5, यानी कि ये जो बाहर की जो भी संख्या है उनका गुना करेंगे। 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 दूनी 24, 24 72, 72 5 5 2 10 0, 5 7 35 36। फिर से गुना कर लेते हैं, 15 15 35 30 3 90 90 चुके 360, यानी कि ये हमारा लघुत्तम हुआ। ठीक, अब लिस्ट कॉमन मल्टीपल है, यानी कि कैसे ये हमारा लघुत्तम सही है कैसे मालूम चलेगा? तो इसका तरीका ये है कि जब हम इससे अगर इसको डिवाइड करेंगे, मल्टीपल का क्या रूप होता है कि जब किसी भी संख्याओं को दूसरी संख्याओं से विभाजित किया जाए तो पूर्ण रूप से कट जाना चाहिए। यानी 24 में 360 से भाग देंगे तो यह पूर्ण रूप से कट जाएगा। 24 से भाग दिए 360, 24 से कम 24, 6 से 2 3 2 120, 24 5 20 से पूर्ण रूप से कट गया। 36 से भाग देंगे तो 10 बार में कट जाएगा, 10 से भाग देंगे 36 बार में कट जाएगा। यानी कि ये जो भी संख्या है उनसे हमारा लघुत्तम पूरा कट जाएगा, तो हमारा लघुत्तम सही होगा। ये जांचने की प्रक्रिया है, कैसे हम लोग जांच करेंगे। दूसरा उदाहरण देखते हैं जो कुछ अलग हो, 5 10 14, बस इतना ही, छोटा ही है, लेकिन इसी से हम लोग विधि को समझेंगे, फिर आगे बनाते रहेंगे। तो क्या करना है, पहले ऐसे रेखा खींच लिए 5 10 और 14। सबसे छोटा संख्या 2 से डिवाइड करना है। 2 से 5 कटेगा नहीं कटेगा, 10 कट जाएगा, क्योंकि 2 से कटने वाले संख्याओं की पहचान कैसे होंगी, जब उन संख्या के अंदर 0 2 4 6 और 8 ये 5 अंक किसी भी संख्या के अंत में रहेंगे तो वो 2 से पूर्ण रूप से कट जाएंगे। तो इसमें 0 है यानी कट जाएगा, 4 है ये भी कट जाएगा, 2 से कटाएंगे। 2 से 5 नहीं कटेगा तो जो भी संख्या आएंगी उनको जस का तस लिख देंगे। 5 का 5, 2 5 10,
2 7 14। अब इसमें कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो 2 से कटे, 3 से कटे, 4 से कटे। इतना से तो कटने वाली कोई भी संख्या नहीं है। बचा 5, 5 से ये दोनों कटेंगे तो 5 से कटाएंगे। 5 एकम 5, 5 एकम 5 और 7 10 का 10, क्योंकि ये 5 से नहीं कटेगा तो उतार दिए। अब क्या है, इसमें एक एक है, सिर्फ ये 7 है, तो अब आगे प्रक्रिया नहीं होगी, यानी कि प्रोसेस हमारा यहीं पर रुक जाएगा। अब क्या करना होगा, इन सभी संख्याओं को गुना करेंगे। ठीक, गुना में एक और एक को नहीं लिखेंगे, क्योंकि एक और एक के गुना करने से कोई फायदा नहीं है, जो संख्याएं आएंगी वही आएंगी। तो लघुत्तम समापवर्तक 2 × 5 × 7, 5 × 10, 10 7 70, ये हमारा आंसर हुआ। अब फिर इसे जांचेंगे कि ये सही लघुत्तम है या नहीं। तो इसके लिए फिर 5 से डिवाइड करेंगे 70 में। 5 एकम 5, 7 में से 5 में 2 0, 5 चौके 20, कट गया। यानी कि अभी भी सही है या नहीं, अभी नहीं कंफर्म है। 10 से 10 7 70 कट जाएगा। 14 से 14 5 70, यानी कि ये लघुत्तम हमारा सही है। ठीक, अब हम लोग दूसरे एग्जाम्पल से देखेंगे कि लघुत्तम कैसे निकाला जाता है। हम लोग नया उदाहरण लेंगे, तो देखते हैं। 5, 30 और 32, इन 3 संख्याओं का लघुत्तम निकालना है। तो इसके लिए पहले क्या करेंगे, एक रेखा यानी बाउंड्री लाइन लेंगे, ऐसे ले लिए। ठीक, उसके बाद 5, 30 और 32 उतार दिए। अब क्या करना है, सबसे पहले छोटी संख्या यानी 2 से इन संख्याओं को भाग देंगे। अगर पूर्ण रूप से कम 2 संख्या कटेंगी तो प्रोसेस करेंगे, नहीं तो फिर अगली संख्या यानी 3 से जांच करेंगे। तो 2 से ये 30 कटेगा, क्योंकि यहाँ पर 0 है और ये 32 यानी 2 है, तो ये कटेगी। 2 से कटाएंगे 5, 2 15 30, 16 दूनी 32। फिर 2 से जांच करेंगे कि 5 नहीं कटेगा, 15 भी नहीं कटेगा, 16 कटेगा, यानी सिर्फ एक संख्या कट रही है, तो हम लोग 2 से नहीं कटाएंगे। अब आगे बढ़ते 3 से, 3 से सिर्फ 15 कटेगा, नहीं आगे बढ़ेंगे। 4 से सिर्फ 16, 4 चौके 16, बाकी ये 2 संख्या नहीं कटेंगी। 5 से कटेंगी, तो 5 से 5 एकम 5, 5 3 15, 16 10। अब 5 से भी जांच करना होगा कि 5 से कौन सी संख्या कटेंगी, तो उसके लिए वैसी संख्या जिनके अंत में 0 और 5 होगा, तो हमेशा 5 से जरूर कटेंगी। वो कोई भी इसके आगे कोई भी अंक, सम हो विषम हो, वो मायने नहीं रखता, अंत में 0 और 5 होना चाहिए, वो 5 से कटेगी। अब आगे 3 और 16 बचा है, जो कि न ही 3 से पूर्ण रूप से कटेंगी दोनों संख्याएं, न ही 16 से पूर्ण रूप से दोनों संख्याएं कटेंगी। यानी कि हमारा प्रोसेस जो है, यानी प्रक्रिया जो है, यहीं पर रुकेगी और हम लोग अब आगे जो करना है वो करेंगे। तो लघुत्तम समापवर्तक कैसे निकालेंगे, 2 × 5 × 1 × 3 × 16। अब 1 क्यों लिख रहे हैं, 1 लिखे या ना लिखे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। 2 × 5 × 1 × 3 × 16। अब गुना करेंगे, 2 5 10, 10 एकम 10। तो इसीलिए हम बोल रहे थे कि 1 लिखिए या ना लिखिए कोई फायदा नहीं है। 10 10 तिया 30, 30 16 480 आया हमारा 480। अब इसे क्या करेंगे, जांचेंगे कि हमारा लघुत्तम सही आया है या नहीं। तो इसके लिए इन संख्याओं से भाग देंगे। इनमें 5 से 480 कटेगा या नहीं, कटेगा, क्योंकि इसके अंत में 0 है, यानी कि पक्का कटेगा। 30 से देखेंगे, 30 480, 30 कम 30, 8 4 में 3 1 0, 30 छक्के 180 पूर्ण रूप से कट गया। बचा 32, 32 से भी देख लेते हैं, 480, 32 से कम 32, 8 में 2 6 और 4 में 3 1 160, 32 5 160, यानी कि हमारा लघुत्तम सही है, क्योंकि इन तीनों संख्याओं से हमारा लघुत्तम कट गया। क्योंकि है लिखा
लीस्ट कॉमन मल्टीपल। मल्टीपल का मतलब यही होता है कि जो भी ऐसी संख्या है जो कि इन तीनों से कम से कम वैसी संख्या है जो इन तीनों से डिवाइड हो, वह लघुत्तम कहलाती है। तो आज के लिए इतना ही। हम लोग अगली वीडियो में लघुत्तम ही निकालना सीखेंगे, लेकिन वो गुणनखंड विधि के द्वारा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। आपका दिन शुभ हो।